आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, कितनी अहमियत का हामिल होगा ये दौरा और ये मुलाकातों में कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आने वाले हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, तीन एतबार से ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि 1.5 साल पहले तकरीबन एक जो हमारी हुकूमत थी जिसने आखिरी दिनों में एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयानिया मुरतब किया, जिसके ज़रिए से पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिशें की गई सोशल मीडिया के ज़रिए से, मैं समझता हूँ कि ये दौरा इस बात का सबूत है कि ये तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम बना दी गई हैं। दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत हमजहत हैं और बतदरीज इनमें बेहतरी आ रही है। सिक्योरिटी, दिफा, मिलिट्री टू मिलिट्री, इंटेलिजेंस और इसके साथ ही साथ तिजारत और मीशत के शोबों में, और जो कि बहुत खुशाइंद बात है। तीसरी बात यह है कि मैं जो मुमकिन इनका एजेंडा हो सकता है, जो कि अहम तरीन नुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त ज़ेर गौर हैं, वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर सबसे पहले तो जो एशिया पैसिफिक में जो तस्वीराती तब्दीलियाँ आ रही हैं उस पे जो पाकिस्तान को कंसर्न्स हैं वो मैं समझता हूं कि उनको अमरीकी हुकाम से शेयर करेंगे। और मैं तवक्को करता हूं कि वो जो इलाकाई सलामती और साथ ही साथ जो जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन है और तस्वीराती तवाजुन है, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, मैं समझता हूँ अमरीका पे जोर देंगे कि वो इसमें अपना रोल प्ले करे ताकि इस खत्ते में ताकत और तस्वीराती तवाजुन को बरकरार रखा जा सके और अमन को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा मैं समझता हूँ वो जोर देंगे कि पाक US जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसको भी दोबारा रिवाइव किया जाए ताकि बायलैटरल दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा आप जानते हैं कि चूंकि हाल ही में अफगानिस्तान में हालात मजीद खराब हुए हैं, दोबारा से अफगानिस्तान इस खत्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो इस हवाले से भी जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है, खुसूसन काउंटर टेररिज्म डोमेन में, मैं तवक्को करता हूँ कि उस पर भी बात होने की तवक्को है। उसके अलावा मैं समझता हूँ इस मौके पे वो ये भी अमरीकी हुकाम को यकीन दहानी कराएंगे कि पाक चीन दोस्ती जो है वो सिर्फ दोनों ममालिक के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, इस इलाके में अमन के लिए है, बल्कि इसका मकसद किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ और उसके मफादात को नुकसान पहुंचाना नहीं है। और सीपेक जो है वो पुरअमन, खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये दौरा ये साबित करता है कि जो तमाम हमारे दुश्मनों की कोशिशें हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाएं, एक ऐसा बयानिया बनाया जाए जिसके ज़रिए से अमेरिका को पाकिस्तान से यानी कि दुश्मनी पे आमादा किया जाए और पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत पे मजबूर किया जाए। उस जमात का ये जो बयानिया है, ये इस दौरा इस बात का सबूत है कि वो तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अमेरिका और पाकिस्तान एक जिम्मेदाराना अंदाज में एक आलमी ताकत और इस खत्ते की एक बड़ी जो ताकत है पाकिस्तान, वो मिल के तमाम शोबों में बाहमी तौर पे ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं और इन कोशिशों को इस दौरे के बाद मजीद कामयाबी मिलेगी। सैयद मोहम्मद अली साहब, भारत की जानिब से पाकिस्तान को तनहा करने की बड़ी मुख्तलिफ फोरम्स पर कोशिश की जाती रही है, तो जिस तरह से पहले पाकिस्तान के ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, क्या जो है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी ये जो दौरा है ये कारआमद साबित हो सकता है इंशाल्लाह? अहम सवाल आपने किया। देखिए, तीन एतबार से मैं समझता हूँ ये दौरा और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देखें हाल ही में अमरीकी सदर तक ने ये बात वाज़ेह की है कि भारत जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमरीकी शहरियों की अमरीकी टेरिटरी के ऊपर टारगेट किलिंग और असैसिनेशन की कोशिशों में मुलव्विस है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि भारत जो है मुख्तलिफ वो ऑल्टरनेटिव और इमर्जिंग ब्लॉक्स का भी मेंबर बन रहा है। तो मैं समझता हूँ बतदरीज अमरीकी हुकाम की सोच में भी एक हकीकत पसंदाना तब्दीली आ रही है कि वो भारत की चीन के खिलाफ जो एक सिक्योरिटी कमिटमेंट है उसको वो ओवर एस्टिमेट
डेसिमेट ना करे। तो मैं समझता हूं, और फिर पाकिस्तान की जो अहमियत है वो एक तरह से परमानेंट है इस खत्ते में, क्योंकि न सिर्फ ये कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बल्कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है इस पूरे खत्ते में वो अमन और सलामती को प्रमोट करने के लिए है, जबकि भारत का रवैया हेजमोनिक और इस पूरे खत्ते में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करने का रहा है। तो मैं समझता हूं कि यकीनन वो उनको याद दहानी कराएंगे कि पाकिस्तान की लोकेशन के साथ साथ पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है वो भारत के मुकाबले में इंतहाई मुस्बत और पॉजिटिव है, और खत्ते में अमन और सलामती को आगे बढ़ाने के लिए एक परमानेंट फैक्टर है, जिसको मैं समझता हूं अमेरिका अपने मफाद के लिए भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जिस तरह से सैयद मोहम्मद अली साहब आप भी अभी पहले कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान है किस तरह से खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया जो रिसेंटली अभी हमने भी देखी हैं। तो जो ये रेफ्यूजीज़ वापस जा रहे हैं, जो अफगान बाशिंदे वापस जा रहे हैं, क्या इस मामले पर भी गुफ्तगू होगी, ये भी ज़ेर गौर आएगा? हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ इसकी ये बहुत मेजर आइटम तो नहीं है, लेकिन यकीनन इस पे बात इस हवाले से यकीनन होगी कि बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में मुकीम हैं जो कि अमेरिका में फाइनली सेटल होना चाहते हैं, वहाँ अजाइलम लेना चाहते हैं या वहाँ पे वीज़ा लेना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दौरे के दौरान अमेरिका को इनकरेज किया जाएगा कि वो इनकी जो फैसिलिटेशन और वीज़ा प्रोसेस है उसमें तेज़ी लाए, ताकि जल्द अज जल्द जो लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं वो अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है कि जो इलीगल अफगानी पाकिस्तान में मुकीम है वो बिलाखिर पुरअमन और बावकार अंदाज में अपनी मंजिलों को रवाना हो सके। सही। दिफाई तज्ज़िया कार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।